हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया और मैं हूं विराट और हम लेकर आ गए हैं 20 सितंबर 2025 के गर्मा गर्म करंट अफेयर्स सीधे आपके लिए। एग्जैक्टली और ये सारे सुपर इम्पोर्टेंट अपडेट्स हमने लिए हैं हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको मिलेगा हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। अरे जिया, ये भी तो बताओ कि हमारी पीडीएफ कितनी स्पेशल है। एकदम कॉन्साइज, सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन, नो फालतू डिटेल्स, फिर भी मार्केट में बाकी सोर्सेज से कहीं ज्यादा इफेक्टिव, परफॉर्मेंस की गारंटी है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। बिल्कुल। तो विराट, शुरू करें आज का सेशन। नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। तो पहली खबर है हमारे बचपन के साथी दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन यानी डीडी ने अपना 66th फाउंडेशन डे मनाया है। ओह वाओ, 66 इयर्स। नई दिल्ली के रंग भवन में कल्चरल इवेंट हुआ जिसका नाम था शब्दांजलि डीडी एट द वेद 66। इंटरेस्टिंगली, डीडी को सबसे पहले 1959 में ऑल इंडिया रेडियो यानी एआईआर के अंडर लॉन्च किया गया था। करेक्ट। और आज देखो डीडी का नेटवर्क कितना बड़ा हो गया है। टोटल 35 चैनल्स हैं, जिसमें 6 नेशनल, 28 रीजनल और 1 इंटरनेशनल चैनल शामिल है। वाह, दैट्स ह्यूज। इट इज। और ये और भी मॉडर्न हो रहा है। गवर्नमेंट की एक बिंड स्कीम है, BIND, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत डीडी में डिजिटाइजेशन और AI इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका टोटल आउटले है 2539.61 करोड़ रुपीस। वाह, पैसा तो खूब लग रहा है। बाय द वे, डीडी 1976 में ऑटोनॉमस हुआ था और 1997 से प्रसार भारती का हिस्सा है। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। चलो अगली न्यूज पर चलते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO एक बड़ा सर्वे करने जा रहा है। कौन सा सर्वे? ये है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी AIDIS और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। ये जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, तो ये नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS का 81st राउंड होगा, राइट? और इस AIDIS से पता क्या चलेगा? इससे रूरल और अर्बन एरियाज में हाउसहोल्ड्स के ऊपर कितना कर्जा है, उनके पास एसेट्स कितने हैं और क्रेडिट मार्केट्स की क्या हालत है, इसका डेटा मिलेगा। बेसिकली देश की फाइनेंशियल हेल्थ एट अ हाउसहोल्ड लेवल। गॉट इट। मतलब सर्वे वाले घर आके पूछेंगे, भाई साहब कितना लोन चल रहा है? चलो नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट इज अबाउट ब्लूपॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम अग्रीमेंट साइन किया है। ब्लू पॉट, ये क्या होता है? ब्लू कलर्ड पोर्ट्स? नहीं विराट, ब्लू पोर्ट्स का मतलब है स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स बनाना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हों। बेसिकली फिशिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड करना। स्मार्ट। तो इसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी हैं क्या? हाँ, 3 पायलट हार्बर्स अप्रूव हुए हैं। वनतबारा जो दीव में है, काराकायल जो पुडुचेरी में है और जखाऊ जो गुजरात में है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 369.8 करोड़ रुपीस। नाइस। बाय द वे, FAO 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके 195 मेंबर्स हैं। ये स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। अगली खबर एक बढ़िया कोलैबोरेशन पर है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इसका एम क्या है? इसका एम है पर्संस विद डिसेबिलिटीज यानी PWDs की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना यूजिंग आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ब्रिलियंट। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मॉडर्न चैलेंजेस के लिए यूज। चलो नेशनल न्यूज की आखिरी हेडलाइन पे आते हैं। नीति आयोग ने कुछ लॉन्च किया है। यस, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के 2 की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं न्यू दिल्ली में। पहला है AI फॉर विकसित भारत रोड मैप और दूसरा है फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। साउंड्स हैवी, जरा सिंपल भाषा में समझाओ। देखो, AI फॉर विकसित भारत रोड मैप का एम तो सिंपल है, AI का यूज करके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करना। और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें पूरी इंडिया से टेक्नोलॉजी के 200 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं। अच्छा, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल्स का कलेक्शन। कौन से सेक्टर से? 4 मेन सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा नीति आयोग फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव के अंडर 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय करने में भी सपोर्ट करेगा। सुपर्ब। नीति आयोग के बेसिक्स भी रिवाइज कर लेते हैं।
चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, सीईओ है BVR सुब्रमण्यम और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2015 में। विराट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स को ये सब याद रखने में मुश्किल तो होती होगी। एग्जैक्टली जिया, बट जिया हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? अरे हमारा स्कोर क्लेवर ऐप। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स और जीके फैक्ट्स इजीली मेमोराइज करने हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करो। यस, हमारे ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ोगे वो कभी नहीं भूलोगे। इट्स डिजाइन टू लॉक इन्फॉर्मेशन इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो चेक इट आउट। प्रमोशन के बाद वापस आते हैं बैंकिंग न्यूज पर। आरबीआई ने कुछ नए डायरेक्शंस इशू किए हैं। हाँ, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स डायरेक्शंस 2025। ये पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी पीएज के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। पेमेंट एग्रीगेटर्स मतलब जैसे रेजर पे, पेटीएम, जो ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली तो गाइडलाइंस के हिसाब से नॉन बैंक पीएस को आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना होगा, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए और एप्लीकेशन के टाइम मिनिमम नेटवर्थ ₹15 करोड़ होनी चाहिए। और ये नेटवर्थ बढ़ेगी भी, राइट? यप, तीसरे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसे बढ़ाकर 25 करोड़ करना होगा। साथ ही प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी फॉलो करना होगा। मैनेजमेंट में कोई भी बदलाव 15 दिन के अंदर आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा। वेरी स्ट्रिक्ट बट नेसेसरी। अब अगली बैंकिंग न्यूज नाबार्ड से जुड़ी है। करेक्ट, नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है बाय द एंड ऑफ सितंबर 2025। CDCI, इसका क्या फायदा होगा? ये प्लेटफॉर्म क्रेडिट डिलीवरी माने लोन देने के प्रोसेस को एंड टू एंड डिजिटल और ऑटोमेट कर देगा। इससे आरआरबीज में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सरकार की वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के बाद ये एक बड़ा स्टेप है, जिसके तहत 43 आरआरबीज को कंसोलिडेट करके 28 कर दिया गया था। ग्रेट। चलो अब इंटरनेशनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। इंडिया ने मॉरिशस को एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज कमिट किया है। अमाउंट है $680 मिलियन। वो दैट्स अ बिग पैकेज। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें $215 मिलियन ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए हैं और $440 मिलियन ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, मोटरवे M4, रिंग रोड फेज 2 और पोर्ट इक्विपमेंट। गॉट इट। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रमगुलांग के विजिट के दौरान ये कमिटमेंट हुई। गुड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। अब डिफेंस की बात करते हैं। यस, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 इंडियन नेवी के इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV निस्तार ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ? ये सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर हुई। ये एक बायनियल यानी 2 साल में एक बार होने वाली मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। इसका मेन एम है अंडर वाटर इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्डनेस और कोऑपरेशन को बढ़ाना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज बिजनेस न्यूज। गोदरेज का टाई अप है। राइट, गोदरेज एरोस्पेस ने फ्रेंच कंपनी सैफ्रन के साथ एक 5-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए? लीप एयरक्राफ्ट इंजन्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। याद रखने वाली बात है कि लीप इंजन को CFM इंटरनेशनल ने डेवलप किया है, जो सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स और GE एरोस्पेस का कोलैबोरेशन है। ओके, इम्पोर्टेंट डील फॉर मेक इन इंडिया। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन पर, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में पहली ही खबर बहुत प्राउड मोमेंट वाली है। सर्वेश कुशारे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन हाई जंपर बन गए हैं। फैंटास्टिक। फाइनल में परफॉर्मेंस कैसी रही? ही फिनिश्ड 6th। टोक्यो में हुए फाइनल में उन्होंने 2.28 मीटर की जंप के साथ अपना नया पर्सनल बेस्ट सेट किया। कुडोस टू हिम। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। ICC ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम है विल टू विन। ये वर्ल्ड कप का 13th एडिशन होगा और इसे इंडिया और श्रीलंका मिलकर को-होस्ट करेंगे। द कैंपेन इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन वुमेन्स क्रिकेट। ग्रेट। और फाइनली बॉक्सिंग से भी गुड न्यूज़ है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में इंडिया का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। बिल्कुल, इंडिया ने 3rd पोजीशन फिनिश की है। ये चैंपियनशिप लिवरपूल UK में हुई थी। हमने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं,
2 gold, 1 silver and 1 bronze. गोल्ड मेडल्स के नाम तो बताने ही पड़ेंगे। ऑफ कोर्स, गोल्ड जीता है जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम्स और मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम्स में। कजाकिस्तान ने मेडल टैली में टॉप किया है। अमेजिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। चलो आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट डेज भी कवर कर लेते हैं। ओके, पहला है हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है 1953 से। ये आर्टिकल 343 के अंडर हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करने की याद में मनाया जाता है। और दूसरा है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो 12 सितंबर को होता है। 2025 की थीम है न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। गॉट इट। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। बट वेट, सेशन खत्म नहीं हुआ है। अरे असली मजा तो अब शुरू होगा। दिन भर पढ़ा है, अब क्विज में परफॉर्म करने का टाइम है। ज्वाइन करो हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग। ये करंट अफेयर्स का IPL है दोस्तों। एग्जैक्टली। रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है अमेजिंग क्विज सेम डे के करंट अफेयर्स पर। पूरे महीने आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और मंथ एंड पर विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो प्रैक्टिस भी, कंपटीशन भी और प्राइजेस भी। इससे बेहतर रिवीजन और कहाँ मिलेगा। फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। चैनल का नाम है CA लीग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डोंट मिस आउट। चलिए इसी के साथ जिया और विराट आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद स्कोर क्लेवर। बाय बाय।